सो दिस इज वर्कशीट नंबर 34। आपकी ये वर्कशीट 34 है स्टूडेंट्स। वर्कशीट 34 डेटेड आज की डेट 21 सितंबर 2020 और चैप्टर इज 3। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं हम इसके। तो ये इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हटी हैं जो आप वीडियो देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन सा ऐसा सिलेबस है, कौन से ऐसा है जो सिलेबस में से किसी किसी चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट हटा है। तो ऐसी जो आपका ये धातु और अधातु चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका चैप्टर 3 है। आप बुक से पूरा चैप्टर भी करें पहले, फिर इन वर्कशीट्स को देखें। तो चैप्टर 3 आपका है ये धातु अधातु। इसमें लास्ट वाले टॉपिक हट गए हैं कुछ। वो एक वीडियो मेरा उस यूट्यूब पे पड़ा है कि सिलेबस कौन कौन सा है आपका, तो उसमें भी देख सकते हैं साइंस का सिलेबस कि 10th में और 9th में कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो 10th का आप देख सकते हैं कि 7 चैप्टर हट गया है। 3rd चैप्टर में लास्ट वाला टॉपिक हटे हैं। उसमें कुछ आपके पास था वर्जन और ऐसी चीज़ें थी। आप चैप्टर देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो लास्ट की चीज़ें हट गई हैं, शुरू की हैं। ये जो हम करा रहे हैं ये और इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा होंगे कि पीछे की चीज़ें इस चैप्टर की हट गई हैं काफ़ी। तो अब हम जैसे पहले पढ़ रहे थे धातु अधातु, धातुओं के हमने गुण पढ़े, धातुओं के हमने भौतिक गुण पढ़े पिछले वीडियो में, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े। अब हमारे पास जो इस बार हमने पढ़ना है वो है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो है किससे बनते हैं? आयनों से। आयनें आपने 9th में भी सुनी है। आयन 2 तरह की होती हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आयन बनती क्यों है ये भी आप 9th में पहले पढ़ चुके हैं। वैसे ये आयन वे परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं एक होती है आयन। परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो वो ग्रहण करते हैं मतलब ले लेते हैं, गेन करते हैं किसी से लेते हैं, या उनको त्याग देते हैं, लूज कर देते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन जो बाहरी शेल में होते हैं, उनके बाहरी कोश में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को या तो वो छोड़ देते हैं या उनको बाहर से ग्रहण कर लेते हैं। अगर वो छोड़ देते हैं तो उनपे कौन सा आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस वाले। अगर माइनस चला जाएगा तो कौन सा बच जाएगा ज्यादा? प्लस। अगर माइनस कम हो गया तो प्लस का चार्ज बच जाएगा क्योंकि प्रोटीन है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, परमाणुओं ने, क्यों त्याग करते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ा 8वीं में आपने, जो आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो त्याग करते हैं तो उनपे आता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर माइनस को हटा देंगे, हम कम कर देंगे, तो प्लस वाला तो उतना ही है। तो अगर माइनस उससे कम हो गया तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव या धनावेश। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनपे कौन सा चार्ज आता है? ऋणावेश या प्लस का चार्ज। जैसे किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, आपने ये पढ़ा होगा पहले, इसको पहचानना, 2, 8 और 1। ये जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहले शेल में, कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसको चाहिए कि इसके लास्ट वाला जो हो पूरा हो जाए। पूरा होने के लिए इसमें इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, या ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये हट जाएगा, त्याग कर देगा, तो लास्ट में रह जाएंगे 8, जो पूरा हो गया उसका शेल। या इसको यहाँ 8 चाहिए तो 7 ले ले, 7 लेने मुश्किल है तो ये 1 का त्याग कर देगा, ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा। तो इसके पास रह जाएंगे 2 और 8। जब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? अब 10। प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने थे, प्लस वाले 11, प्लस वाले 11 हैं। और माइनस कितने रह गए? अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आपको पता है, ये 9th में पढ़ा है आपने। तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10। इस पे चार्ज कितना आ गया? +1। इस पे +1 का चार्ज आएगा, इसलिए इस पे +1 का चार्ज आ जाएगा। हाँ बोलो। बाद में बात करना, क्लास करो पहले। साइंस की क्लास चल रही है, तुम हाँ फोटो की बात करो। तो ये आपको समझ आ गया, +1 का इसमें चार्ज आएगा। इसी तरह अगर कोई गेन करता है, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का नंबर आप याद कर लें सबका, इनका 20 तक,
तो ऑक्सीजन का आपके पास होता है 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले में शेल में 2, दूसरे में 6, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन O। इसमें पहले में 2, दूसरे में 6। तो अब इसको या तो ये लास्ट में चाहिए 8, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हटा दे, तो इसका ये बचेगा पहले वाला 2 वाला, तब भी ये सही रहेगा। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तब भी इसको सही है। तो 6 हटाने मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब इस पे हो जाएंगे 2 और 8 ऑक्सीजन में। जब 2 और 8 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अब इसमें कितने हो गए, 10। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने ही हैं जो थे पहले। प्रोटॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते पहले, 8 थे, तो प्लस का कितना है 8 और माइनस का कितना है 10। तो अब माइनस कितना हो गया टोटल, -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, इसलिए -2, तब वो बन जाता है ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। तो ये आपने वैसे 9th में सारा किया हुआ है ये चीज़ें, अभी आपको आयन बनानी तो आनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा उसका रिवाइज करा दिया मैंने कि कैसे कैसे उस पर आवेश आता है। तो ऐसे ही कितना कितना आवेश आएगा, कितना चार्ज आएगा, जिसको हम चार्ज बोलते हैं आवेश, तो वो कैसे आएगा वो हम देख सकते हैं इसमें। वो देखिए चार्ज कैसे कैसे हम देख सकते हैं। देखिए जब धातु, ज्यादातर जो धातु होते हैं हमने पढ़े, धातु धातु क्या करते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे हमने देखा था अभी ऊपर सोडियम, और वो बनाते हैं धनायन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन उनमें से चले जाएंगे, मतलब माइनस वाले चले जाएंगे, प्लस वाले उतने ही हैं, तो उनके प्लस वाले बड़े ज्यादा हो जाएंगे, माइनस वाले कम हो जाएंगे, तो इसलिए उन पे चार्ज आएगा प्लस, धनायन। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो धनायन बनाते हैं, धन वाली आयन, पॉजिटिव चार्ज वाली आयन बनाते हैं। और उन पर आवेश कौन सा होगा, चार्ज, धन आवेश। कितना धन आवेश होगा, जितने इलेक्ट्रॉन, एक नहीं है यहाँ पे, एक लिखा है, जितना वो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, त्यागते रहेंगे, उतना ही उन पे धन आवेश आ जाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उस पर चार्ज आएगा +1, अगर वो 2 का करते हैं तो उस पर आएगा +2, अगर 3 का करते हैं तो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें से, तो उन पर आएगा चार्ज +3। तो ये इस तरह से आएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक अवंतों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तो अब आयनिक यौगिक कैसे बनेंगे, ऐसी आप अधातु देखिए, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर कोई त्याग कर रहा है तो एक ग्रहण भी करेगा सामने, अगर कोई देने वाला है तो दूसरा लेने वाला है, तो ग्रहण करने वाला वो बनाएंगे ऋणायन। ऋण मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनायन। उस पर कौन सा ऋण आवेश आएगा, कितना ऋण आवेश आएगा। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन ने 2 लिए थे इलेक्ट्रॉन, पीछे ऊपर दिखाया मैंने, तो -2 आएगा उस पर। जो 1 लेगा, जैसे क्लोरीन है, तो उस पर -1 आएगा। जो 3 लेगा उस पर -3 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते जाएंगे नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के। तो आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जो इन दोनों को मिलकर बनते हैं। कौन से, ऋणायन और धनायन को मिलकर जो बनते हैं यौगिक, जो बॉन्ड बनते हैं उनमें, और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और ये करते क्यों ऐसा, क्योंकि वो अपने आसपास की जो गैस है, उत्कृष्ट गैस वो होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती, किसी से रिएक्शन नहीं करती, उसके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का आपको पता होना चाहिए, आप याद भी कर लें, पहले भी आपने 9th में याद किया होगा। सोडियम का ये चिन्ह है Na, सिंबल है, प्रतीक है उसका, उसका आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी कितने हो गए, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,1। अब इसको क्या चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है बाहर का, या तो ये लास्ट में, क्योंकि इसके साथ वाली जो गैस है, अगर इसके पहले वाली गैस आप देखें तो वो है नियोन। 5वें चैप्टर में आपके पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आवर्त सारणी, उसमें देख सकते हैं। नियोन में होता है 10 है इसका परमाणु संख्या, तो उसके 2, 8, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके पूरे हैं, इसके पहले में 2 पूरे हैं, लास्ट में 8 पूरे हैं, लास्ट में 8 से ज्यादा आ नहीं सकते। लेकिन सोडियम में प्रॉब्लम है, उसको पहले में 2 हैं पूरे, दूसरे में 8 हैं कोश में, तीसरे में 1 है, तो वो 1 क्या करेगा, या तो वो 7 ले ले तो लास्ट में 8 हो जाएंगे, उसके पूरे हो जाएंगे। 7 लेने के लिए उसको बहुत आगे जाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है वो किसी को, तो बच गया अब उसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, बचे 10। प्रोटॉन तो कहीं नहीं गए, प्रोटॉन तो उतने ही है, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा है।
तो प्रोटॉन का चार्ज तो +11 ही रह गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रह गए। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो इस पे -10 चार्ज है और +11 का चार्ज है, तो बाकी चार्ज कितना था? +11 में से -10 करेंगे तो +1 बचेगा। तो जब आप सोडियम की आयन बनाएंगे, सोडियम आयन बनेगी, तो उस पर क्या आएगा? सोडियम पे आयन पे चार्ज। इसी तरह आपने 9th में लिखा होगा चार्ज याद करना, तीसरे चैप्टर में आप सीख सकते हैं उसको। Na+, सोडियम में 1+ चार्ज आएगा। तो कौन सी आयन बनेगी? वो पॉजिटिव चार्ज है तो धनायन, अगर नेगेटिव है तो ऋणायन। कई इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अष्टक को पूरा करके उनको स्थिरता मिलती है कि लास्ट में, अष्टक मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो धातु और अधातु आपस में क्या करते हैं? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। कौन? धातु। जैसे सोडियम धातु है तो वो त्याग करता है, और अधातु ज्यादातर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपस में मिलते हैं जब धातु और अधातु, ज्यादातर, हमेशा नहीं, तो कौन सी क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। तो धातुओं और अधातुओं को मिलकर कौन से यौगिक बनते हैं फिर? आयनिक यौगिक। ये आप याद कर लेंगे। आयनिक यौगिक आपको बनाना सिखाएंगे अभी कि कैसे बनता है, एग्जाम्पल लेके, आसान वाले एग्जाम्पल। ये देखिए आप, आयनिक यौगिकों का निर्माण। कई बार आपको एग्जाम में कहा जा सकता है कि आप बना के दिखाएं आयनिक यौगिक कैसे बनता है, किसी का भी, कोई भी आपको पूछ सकते हो। तो देखिए आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिकों का निर्माण। आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिक भी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंग्लिश में बोलते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है। और विद्युत किससे चलती है? आपने पहले वर्कशीट्स में या चैप्टर में पढ़ा 12th में, आवेश से, चार्ज से। तो इसमें क्या है? एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है। ऐसे अवंतों को हम आयनिक अवंत बोलते हैं। ध्यान से आप सुन लें क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा आगे। इन यौगिकों में किससे बने होते हैं? ये आयन से बने होते हैं। आपने भी देखा प्लस आयन माइनस आयन, अभी आपको ये डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये बनाना भी आ सकता है। ये सोडियम है, सोडियम का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, आपने पढ़ा होगा परमाणु के केंद्रक। उसके आसपास आपने पढ़ा डाल्टन वाली थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये पहला है, पहला कोष्ठक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए आपको बताया था इसके 11 हैं, आपको याद करना पड़ेगा टोटल। तो पहले में 2 ही आ सकते हैं, तो पहले में कितने हैं? देखो 2 2। उसके बाद आप देखिए दूसरा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8, तीसरे में आपको बताया था लास्ट में 1 बचता है, 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे, अपने से त्याग कर दे, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। लास्ट वाले में 8 बचेंगे फिर, क्योंकि ये वाला तो हट ही जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये तो बचा ही नहीं, तो यही बचा लास्ट में 8 वाला। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है सोडियम। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये कौन क्या बन जाता है? प्लस का। क्यों बन जाता है प्लस का? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे तो 11 प्लस थे ना, 11 प्रोटॉन तो इसके यहाँ पे हैं, केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन। वो प्लस वाले 11 रह गए इसमें। प्लस कितने हैं? सोडियम के अंदर 11, बार बार वही समझाया आपको। अब माइनस वाले कितने रह गए जब इसने 1 ये त्याग दिया बाहर वाला? अगर आप ध्यान से सोचें तो ये 2 यहाँ रह गए और 8 ये वाले बाहर रह गए। 2 4 6 और 8, तो ये 10 रह गए टोटल, माइनस वाले 10 रह गए। तो आप देख सकते हैं जब माइनस वाले 10 रह गए और प्लस वाले आपके पास हो गए हैं, दोबारा लिख देता हूं इसको, तो इसको दोबारा हम लिख लेते हैं। तो माइनस वाले कितने रह गए? 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और प्रोटॉन पे प्लस। प्लस 11 माइनस 10 मतलब प्लस 1 चार्ज। तो आप देखिए सोडियम पे कितना चार्ज आया है, यहाँ पे दिखाया हमने Na, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इस पे चार्ज आ गया 1 प्लस। 1 हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 ही लिखा है प्लस, तो 1 का मतलब तो 1 है ही। अगर 2 हो तो पीछे लिखना पड़ेगा +2, अगर 3 हो तो लिखना पड़ेगा +3। अगर 1 निशान ना है उसका तो अंडरस्टूड है कि 1 प्लस है। तो ये देगा किसको पर? ये इसका मतलब धातु है, सोडियम धातु है इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अधातु कौन से हैं? क्लोरीन। क्लोरीन में देखो, क्लोरीन का भी आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है सी, उसका सिंबल क्या है? Cl। क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। तो आप इसमें देखें क्लोरीन में Cl लिखा हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके इलेक्ट्रॉन देखें बाहर, जब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ये
परमाणु संख्या इसकी 17, परमाणु संख्या है 17। तो इसमें आ जाएंगे 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में 7, अब लास्ट वाले में इसमें 7 हैं। तो पहले जो ये तो पूरे हैं, यहाँ इसको या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएं या ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 1 ले ले या फिर 7 हटा दे, तभी इसके लास्ट में 8 बन पाएंगे। अगर ये 7 हटा देगा तो ये लास्ट हो जाएगा ये वाला, फिर तो यहाँ 8 हो गए। लेकिन अगर ये 1 ले लेगा तो यहाँ यही 8 हो जाएंगे। तो यहाँ 1 लेना आसान है, 7 देना मुश्किल है। तो ये देखिए पहले में इसके 2 हैं पहले से, फिर आगे 2, 4, 6, 8, दूसरे में 8, लास्ट वाले में देखिए 2, तीसरे वाले में 4, 6, 1, 7। एक जगह खाली है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिया इसने, किसी से भी ले सकता है, पर यहाँ किससे लिया इसने, सोडियम से। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे सोडियम का। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट में, अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2 यहाँ पे हैं, 8, 10 पहले ही से थे, अब लास्ट में 7 थे, वो भी कितने हो गए 8। इसमें माइनस कितना हो गया क्लोरीन के पास, -18। ये पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे तो 17 था, अब -18। प्लस कितना है, प्लस वाला तो इसने ना लिया ना दिया, प्लस वाला ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं साधारण क्रिया में। तो प्लस कितने हैं, प्लस तो उतने ही हैं जितने थे वहां पे, पहले से भी 17 थे, पहले दोनों पे 17 थे। अब बच गया कितना, प्लस -18 प्लस 17, अगर आपको माइनस प्लस करना आता है तो ये आ गया -1। वही इसमें दिखाया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे चार्ज आ गया -1। अब हमने -1 यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस जब लिखा हुआ है तो इसका अंडरस्टूड है कि -1 है। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम Cl -1 यहाँ पे, अगर 2 होता तो 2 लिखते हैं हम यहाँ पे। 2 किस पे आता है, Cl पे नहीं होता, वो 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो 1 ही आएगा इस पे। ऑक्सीजन पे भी दिखाया था ना 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, पहले पीछे दिखाया होगा। तो O-। अब ये दोनों जब मिलेंगे, ये सोडियम आयन ये क्लोरीन आयन, तो ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। ये है सोडियम लिखा हुआ, ये क्लोराइड, उसका सिंबल है Na, क्योंकि 1 सोडियम मिलके 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, तो 1-1 दोनों मिल रहे हैं, तो NaCl। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपका आता है आगे, इसी वर्कशीट में दूसरी एग्जांपल समझाई हुई है हमने मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, क्यों देने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को क्या शौक है 2 इलेक्ट्रॉन देने का, तो ये तो सिंपल सी बात है आपकी, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखें, मैग्नीशियम पे होते हैं 12, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या सबकी कम से कम 30 तक तो आपको याद करनी है। तो मैग्नीशियम का चिन्ह क्या होता है, इसमें दिखाई रखा है देखो Mg, ये चिन्ह भी आपको याद करने हैं, 9th में आपने करे होंगे, आपको बताया था कि 9th में 10th में भी काम आएंगे। 2, दूसरे में आपको पता होना चाहिए 8 आ जाएंगे, और तीसरे में बचे कितने, 12 में से 2, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको 2 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 2 हटा दे तो इसके पूरे हो जाएंगे 8 लास्ट में, या ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट वाले में ले ले। अब 2 हटाने आसान है, 2 किसी को देने आसान है, इसको 6 किसी से मिलेंगे नहीं इसको। तो ये क्या करता है, ये धातु है 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे किसको, ये या तो कोई ऐसा हो सामने जैसे ऑक्सीजन हो जो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्लोरीन तो 1 ही लेगा। ये देखो आप, इसमें इसके पहले में कितने हैं 2, दूसरे में 2, 4, 6 और 8, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरे में देखिए 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं। अब इसको क्लोरीन को देने हैं, क्लोरीन तो कह रहा है मेरे को तो 1 ही चाहिए, क्लोरीन को जब 8 पूरे करने हैं, अगर उसने 1 ज़्यादा ले लिया तो उसको तो 8 पूरे होंगे नहीं। तो ये क्या करेगा, इलाज क्या है भाई, इसको 1 चाहिए तो ये 1 इसको दे दे, 1 दूसरे को दे दे। 1 क्लोरीन को दे दिया इसने, 1 दूसरे क्लोरीन को दे दिया, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसको 1 चाहिए था, इसको भी 8 पूरे हो गए जो क्लोरीन का हमने पीछे देखा। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके भी क्या बचे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके 8 बचे। तो इसी लिखा है मैग्नीशियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, तो इस पे चार्ज कितना है। अब हमने देखो प्लस दिखाया यहाँ पे 2+, अब 2 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 तो नहीं पता लगेगा ना, हम 2 का निशान कैसे बनाएंगे, 2 कैसे लिखते हैं हम, 2 चार्ज है तो 2 का चार्ज तो हमें दिखाना पड़ेगा 2 लिख के। अगर 1 होता तो +1 लिख देते, प्लस लिख देते, बस 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब 2 का हमने चार्ज यहाँ पे +2 दिखाया है। ये कटायन बन गई, फिनाइन बन गई, प्लस चार्ज आ गया। इस पे प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कितने हटाए हैं 2 और 8 10, इस पे बचे 10। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिए, ये तो खत्म हो गए। तो माइनस कितने बचे 10,
प्लस कितने थे, प्लस जितने पहले थे 12 थे, पहले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, प्लस 12 हो गए और माइनस कितने बचे 10। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर चार्ज क्या आता है प्लस का, ये आपको समझाया था, +2 चार्ज आ गया और ये +2 चार्ज हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ऐसी क्लोरीन जो है, क्लोरीन का आपको पता ही है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले सकता, कितने क्लोरीन चाहिए, फिर 2 क्लोरीन चाहिए, कितने क्लोरीन चाहिए 2 क्लोरीन। तो अब आपको फॉर्मूला इसमें पता लग जाएगा, ये हो गया Mg, मैग्नीशियम तो एक ही लगा ना, ये देखिए क्लोरीन कितने लगे इसमें 2, तो MgCl2 क्यों आता है ये आपको समझ आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपके इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं, धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार से बनते हैं। तो ये अगर हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको पता लग जाएगा, अभी आपको पढ़ाया था मैंने, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा धनायन और ऋणायन क्या होते हैं और धनायन ऋणायन बनते कैसे हैं। 2 मिनट आपको दीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये भी थोड़ा आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, फिर आपको ये डिस्कस करूंगा। और इसका वीडियो भी ग्रुप में आपको डलेगा, तो आप पहले ही आपको बताया गया है। ये चीज़ तो आपको बताई है कि आप YouTube चैनल लिंक में शेयर करता हूं, तो उसको लिंक को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने दूसरे उसके साथ भी, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि बाद में कभी भी पढ़ सकते हो इसको और साथ साथ में भी कर सकते हो। तो ये है धनायन और ऋणायन क्या होते हैं और यह किस प्रकार से बनते हैं। अगर इसको देखना हो हमने तो इससे पहले मैंने ये करवाया हुआ है कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं। ये हैं धनायन और ऋणायन। तो ये है आपका धातु, धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं और इन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अनायन बनते हैं उनसे, और इन पे कौन सा आवेश होता है, इन पर ऋण आवेश होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और उन पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। तो ये आपका सोल्व हो गया। इसके बाद है आयनिक अवंध किस प्रकार बनते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो आयनिक अवंध का आपका आंसर, तो आयनिक अवंध किस प्रकार बनते हैं ये आपको समझाया था कि जब वो ग्रहण करते हैं और लूज करते हैं, जब ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं तो उससे ये आयनिक अवंध बनते हैं। तो ये आपका इसमें है आंसर। आयनिक यौगिकों को, ये वाला है, आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिकों के नाम से एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक अवंध को आयनिक अवंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों के बीच में आयन होते हैं। तो ये आयनिक यौगिक इस तरह से बनते हैं, आयनिक अवंध भी उसी में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह त्याग क्यों करते हैं। क्यों करते हैं आपको बताया था, उत्कृष्ट गैस, अपने आसपास की गैस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है आपका तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करते हैं। अष्टक के पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता पूरा करने में सहायता देता है। तो आप ये आंसर समझ गए क्यों करते हैं वो, ताकि उनके आसपास की जो उत्कृष्ट गैस है जिसको किसी से रिएक्शन नहीं करनी, सब चाहते हैं हम स्टेबल हो जाएं, हमारे पूरे हो जाएं चीजें। अगर आपके पास 99 रुपये हैं तो आप चाहोगे 1 रुपया और आ जाए 100 हो जाए। अगर आपके पास 999 है तो आप चिंता में रहोगे कि 1 रुपया और आ जाए तो 1000 हो जाए। अगर मेरे पास 99 लाख रुपए हैं तो मैं चाहता हूँ 1 लाख और आ जाए तो मैं क्या हो जाऊँ, करोड़पति हो जाऊंगा। तो ये भी चाहते हैं कि मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 पूरे हो जाएं, या तो फिर ये दे देंगे या ले लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है।
ये आप बना के देखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कमेंट में लिख के देंगे, और जो वीडियो आप देख लेंगे और अपने लिख के आप इसको करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको समझाया कैसे। ये रहा सोडियम क्लोराइड, ये आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया, यही आपको बनाना है इसमें, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो सोडियम क्लोराइड का है। थैंक यू वेरी मच। इसको आप देखते रहें, अच्छी तरह वीडियो में भी देख लें, अगर समझ ना आए तो दोबारा समझ लें, कमेंट उसमें डाल दें वीडियो में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है वीडियो में, ये वाला सारे बच्चों को बोल दें, हमारे जितने भी बच्चे हैं, रेड कलर का सबको पता होगा, ऐसा होता है उसमें, ऐसे रेड कलर का बनेगा उसमें आप क्या करें, ऐसे बटन होगा सब्सक्राइब, अगर इसको दबा दोगे तो जितने भी वीडियो हैं बाद में, पुराने वीडियो और नए वीडियो सारे देख पाओगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में पहले भी लिंक शेयर करता हूँ, तुम्हारे लिए बनाया है कि आप कभी भी देख पाओ इसको। तो ये सब्सक्राइब ऐसा बटन है, एक बटन ऐसे है, जिसको ना पता हो वो पूछ सकता है, दीपांकर को आता है या इनको जिन बच्चों को आता है। तो ये आपका एक ऐसे बेल वाला बटन है, तो इस बेल बटन को दबा दोगे तो जब भी वीडियो आता है उसमें तो आप देख सकते हो। और ये सब्सक्राइब, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के उसमें वीडियोज़ हैं, और अपने बच्चों को भी शेयर कर दो दूसरों को।